हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे और स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो यही बृहस्पतिवार का वीडियो है, थर्सडे का। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया आटा और बैगन उबाल लिए थे भुर्ता बनाने के लिए, जो लहसुन का बनाती हूँ। तो अभी बनाया नहीं, नंदी पापा किसी काम से गए हुए हैं। और आज मैं अपनी और नंदिनी के लिए बनाऊंगी प्याज के पराठा। तो नंदिनी के पापा को पसंद नहीं है भरमा पराठे, वो कोई भी नहीं खाते, ना आलू के ना प्याज के। तो थोड़ा सा भुर्ता बनाया है, बस ज़रा सा, बिना उसके प्याज लहसुन का, सादा सा हींग जीरे हल्दी मिर्च छौंक दिया भगवान जी का भोग लगाने के लिए। तो पहले भगवान जी का भोग लगा दूंगी। और सब्ज़ी थोड़ी सी मुझे लग रहा था कुछ और होना चाहिए, तो फिर मैंने थोड़ी सी गुड़ रख दी भगवान जी के लिए, जो भोग की प्लेट लगा दी है। और प्याज काट लिया था मैंने पहले ही, लेकिन किचन में अभी लेकर नहीं आई हूँ। भगवान जी का जब भोग लगा दूँगी उसके बाद ही लेकर आऊँगी। और प्याज मैंने इसलिए काट के रख ली थी क्योंकि आजकल की प्याज इतने ज़्यादा आंसू आते हैं काटते समय, बहुत ज़्यादा। तो नंदिनी ने कहा मम्मी आप अपने आप काट लो। मैंने तो मैं कहा था नंदिनी तुम काट दो प्याज, तब तक मैं भगवान जी के भोग की तैयारी करती हूँ। फिर मैंने ही काट ली थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आजकल नई प्याज आ रही, जाने क्या, इस चक्कर में। और पहले से नहीं काटती तो फिर गैस बंद करनी पड़ती, तवा ठंडा होता दोबारा से रखना पड़ता, इसीलिए। तो मैंने सारे मसाले से मिला दिए हैं, थोड़ी सी सौंफ धनिया हींग और थोड़ी सी मिर्च गरम मसाला डाल दिया है इसमें। और खूब सारा प्याज भरकर बनाऊंगी। आलू हो या प्याज हो, किसी का भी पराठा हो ना, तो तब तक इसमें अच्छे से भरो नहीं, तब तक अच्छा नहीं लगता। इतनी सारी प्याज भरी थी मैंने कि जब खा रहे थे तो प्याज एक्स्ट्रा में निकल कर रह गई थी बाहर ही। तो भर लिया है, बस गिनती के ही पराठे बनाने हैं अपने और नंदिनी के लिए, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। तो वो आ गई है चाय बनाने के लिए। मैंने कहा तुम चाय रख दो, क्योंकि आलू के पराठे हों या प्याज के पराठे हो तो मुझे उसके संग चाय बहुत अच्छी लगती है। और कल शाम को तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। और ऐसा नहीं है, देखने में तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगूंगी, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों शरीर में हर समय कपकपाहट सी होती रहती है। कई दिन हो गए हैं, तो दवाई भी लेकर आ चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन 2 दिन की दवाई है तो खाकर देखती हूँ, फिर तीसरे दिन ही जाना है। और किसी किसी समय बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, किसी समय बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। ऐसा नहीं कि हर समय रहता है, जिसमें नॉर्मल लगता है ना, तो मैं सोचती हूँ लाओ फटाफट अपना सारा काम कर लूँ। नन्ही के पापा आ गए थे, उन्होंने फिर कुछ खाया नहीं, तो वो किसी काम से गए थे, तो बाहर ही थोड़ा बहुत नाश्ता करके आ गए। छुट्टी के दिन तो बस ऐसे ही होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पर थोड़ी देर के लिए। और आज बृहस्पतिवार था, तो नंदिनी के पापा लाए थे सब्जियां, क्योंकि बृहस्पति को ही सब्ज़ी मंगा लेती हूँ इकट्ठी, तो थोड़े दिन चल जाती हैं। और नहीं तो फिर क्या होता है कि रोज़ बाहर से लो, और जब ज़रूरत होती है तो सब्ज़ी वाला भी नहीं बोलता है, इसीलिए फिर मैंने इकट्ठी मंगा के रख लेती हूँ। हफ्ता भर तो चली जाती हैं आराम से। तो वही नंदिनी से मैंने कहा था बेटा इनको निकाल कर रख दो। और इन लोगों ने क्या कहा था, टमाटर बिल्कुल नीचे रखकर लाए थे, तो कई टमाटर तो फूट गए थे। लेकिन फिर मैंने इनको बाद में शाम के समय छाँट के अलग अलग कर दिया था। जो टाइट थे उनको तो फ्रिज में रख दिया था, और जो थोड़े से नरम हो रहे थे उनको फिर मैंने बाहर निकाल लिया कि जल्द पहले यूज कर लेंगे। और यहाँ पर उसके बाद शाम को हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए। तो जा रहे हैं आज अक्षय विहार पार्क है उसमें, क्योंकि मैं तो कभी नहीं गई हूँ उसमें, लेकिन नंदिनी जा चुकी हैं। और आज कई दिन से नंदिनी बोर हो रही थी, स्कूल भी नहीं जा रही हैं, तो कि मम्मी मुझे कहीं घुमाने ले चलो। तो इसी दिन इनके पापा घर पे होते हैं, अगर कहीं काम से नहीं गए होते तो घर पे होते हैं। तो मैंने शाम को कहा चलो इनको घुमा ही लाते हैं। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं इस पर पेंटिंग है, तो ये कंपनी गार्डन गांधी उत्थान की है। जो बरेली के लोग होंगे वो जानते हैं, ऐसा नहीं बाहर के लोग भी घूमने आते हैं तो उनको भी पता होगा। तो इसी के पीछे वाला पार्क है, उसमें ही जा रहे हैं हम। तो इसमें तो मैं कई बार गई हूँ जो कंपनी गार्डन है, लेकिन इसमें आज मैं पहली बार ही आई हूँ। तो देखती हूँ इसमें भी क्या है। और नंदिनी तो बहुत तारीफ़ कर रही थी। एक बार सारी फ्रेंड एंड की मैम आई थी, स्कूल की तरफ से आए थे बच्चे, तो तब आई थी नंदिनी। तो ये ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं था, बस ठीक था। और जो कंपनी गार्डन है वो तो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, वहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए बहुत लोग आते हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है, घूमने के हिसाब से भी लोग आते हैं। लेकिन जो भी था अच्छा था, हरियाली भी खूब थी, पेड़ पौधे अच्छे से लगे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं था। और कंपनी गार्डन में तो झूले वगैरह भी लगे हैं, एक्सरसाइज की सारी सब लगे हुए हैं, कोई बड़े भी कर सकते हैं। पर इसमें झूले लगे हुए थे, इनके केवल 5 साल के बच्चे ही बैठ सकते थे। हाँ, लिखा नहीं हो सके 5 वर्ष के बच्चों के लिए। काफ़ी बहस हो रही थी, जो यहाँ का गार्ड था उससे बहुत ज़्यादा बहस होती रही थी उस लड़की की। तो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बोर्ड उन्होंने लगा रखा है कि 5 साल के ही बच्चों के लिए है। और ये तालाब भी उसी के अंदर बना हुआ है। तो शाम का वक्त हो रहा था, सूर्य भी अस्त होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि पानी में ना सूरज बिल्कुल साफ़ दिख रहे थे।
2 दिख रहे थे, इसलिए फिर मैंने यहाँ की वीडियो बना ली। बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह से कैमरे में फिर आया नहीं, तो फिर मैंने इसको खड़ी कैमरे मोबाइल करके बनाया। तब तो आराम से इसमें दोनों तरफ देख कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। और घर से निकले तो थोड़ा अच्छा लगता है घूमने फिरने का, लेकिन फिर इतनी घर पार्क ना हमारे घर से काफ़ी दूरी पर है, इसलिए जल्दी जाना नहीं चाहती हूँ मैं। 3 लोग बनते नहीं हैं, फिर अलग जाओ तो अच्छा नहीं लगता। रक्षक भी आजकल यहाँ पर हर नहीं बनना, तो 2 चीज़ से चले जाओ। और फ्रेंड्स, इस समय का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, ना ही गर्मी लग रही थी। और गर्मियों में ही आना होता है तो पता है इतनी गर्मी लगती है पार्क में। तो हवा तो चलती हो तो ठीक है, अगर हवा नहीं चलती हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और नंदिनी के पापा तो वैसे भी ज़्यादा रुकना कहीं जाते नहीं है, काफ़ी देर से हल्ला मचा रखा है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हम लोग कह रहे थे आए हैं तो थोड़ा सा घूम तो लें, वैसे भी पार्क कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए हैं घर। तो नंदिनी को कुछ खाना था तो फिर रास्ते में ही खिलाया था। यहाँ जो खाना था वो मिला नहीं नंदिनी को, तो फिर हमने कहा चलो रास्ते में ही खा लेना। तो फ्रेंड, सारा पार्क घूम लिया हमने, चल रहे हैं घर क्योंकि नंदिनी की कोचिंग का समय हो रहा है। रूबीस गौतम, महापौर, अभिषेक आनंद, नगर आयुक्त। और पहुंच गए थे हम लोग बेकरी में, क्योंकि नंदिनी के पापा को पेटीज बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहीं जाते हैं तो पेटीज ही खाते जल्दी, और कोई चीज़ जल्द खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ के पेटीज वो अक्सर ही खाते रहते, क्योंकि इनका इधर आना जाना लगा रहता है। तो बस वहीं पर रुक गए थे। तो उन्होंने थी अपने लिए पेस्ट्री, ये था जो होता है पिज़्ज़ा रोल, वो लिया था नंदिनी ने अपने लिए। तो उसके बाद हमने खाया, वहीं पे खा लिया था, पैक करा कर नहीं लाए थे। और उसके बाद आ गई थी मैं घर। तो ये टमाटर रखे हुए थे, तो इनको मैंने अलग अलग किया है, क्योंकि ये लोग टमाटर ना थैले में बिल्कुल नीचे रख के लाए थे, तो कुछ दब गए थे। तो मैंने क्या किया, जो टाइट वाले थे उनको तो थैली में करके फ्रिज में रख दिया है, और जो मुलायम है उनको फिर मैंने निकाल के बाहर रख दिया था कि ये काम में आते रहेंगे, पहले काम में ले लिए जाएंगे। बस वही कर रही थी, छाटा भी नहीं, क्योंकि सब्ज़ी जब इकट्ठी आती है ना तो बहुत देखभाल के रखने पड़ती है कि कहीं कोई सब्ज़ी की कंडीशन ख़राब तो नहीं है। क्योंकि मैं अगर जाती हूँ तो देख के लाती हूँ, नंदिनी के पापा तो फिर ले आते। लेकिन मंडी में सब्ज़ी सही ही मिलती है, सुबह सुबह जाओ जल्दी, तब तो ठीक ही मिलती, ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ मिल जाती हैं। और यहाँ की सब्जियों में इतना पानी होता है, मेथी वगैरह 1 से दूसरे दिन में ख़राब हो जाती हैं। और वहाँ से मेथी अगर लाओ तो मेरी पिछली बार 8 दिन तक मेथी रखी रही, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो मैंने बाद में बनाई थी उसको। तो मेथी भी लाए हैं, तो मैंने अभी तो रख दी है फ़िलहाल में।
और देखूँगी कटहल बनाऊँगी कल, क्योंकि कटहल बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। और आज तो कुछ अलग ही बनाने जा रही हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ वेज बिरयानी। काफ़ी समय से नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ। सारी सब्जियाँ भी थी जो चाहिए होती हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इन सब्जियों की सीजन चली जाएगी, लौकी तो रही आने लगा करेंगी। मिल तो वैसे सभी सब्जियाँ जाती हैं, लेकिन इस समय घट्टी आ जाती हैं, तो फिर बनाऊंगी। और नंदी ने फूल गोभियाँ फ्रिज में रख दी, तो उनको निकाल कर ले आई हूँ। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गई है बिरयानी। तो बिरयानी की जो होगा रेसिपी, वो मैं एक अलग ही ब्लॉग बनाऊंगी, अलग से पूरा ब्लॉग डालूंगी, अभी मैंने नहीं डाला है। तो खाना खाने के बाद हम और नंदिनी छत पर चले गए थे, और छत पर पूनम आने वाली है कल। आज मैं वीडियो एडिट कर रही, तो आज ही मैंने पूनम की कथा की है, तो एक दिन पहले की है एक। तो इसमें क्या था, बहुत ही अच्छी रोशनी फैली हुई थी चांद की ऊपर छत पर, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा मौसम। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक